हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे अलंकार, अर्थ एवं प्रकार। अलंकार क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हिंदी का। लगभग जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो अलंकार होता क्या है? अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रृंगार। अलंकार का क्या शाब्दिक अर्थ है? श्रृंगार। तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अलंकृत इति अलंकार, जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकृत मतलब श्रृंगार करे या भूषित करे। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्दों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, लाइनों का जिस प्रकार से, वाक्यों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार की उक्ति को हम अलंकार कहते हैं। तो क्या कराने के लिए? भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तु के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। तो अलंकार भी जो है तीन तरह के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द की वजह से अलंकार हो काव्य में, मतलब अगर सौंदर्य बढ़े काव्य में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार। अगर अर्थ की वजह से, अर्थ के कारण अगर काव्य की सुंदरता बढ़े तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ दोनों की वजह से अगर काव्य की सुंदरता बढ़े तो उसे हम उभय अलंकार बोलते हैं। तो इसका हम एक एक करके सभी टाइप्स करेंगे, सभी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले शब्द अलंकार। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्द अलंकार होता है। मतलब शब्द की वजह से अगर अलंकार हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार बोलते हैं। या शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। शब्द का क्या रखने पर? पर्याय रखने पर। पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द। शब्द का उस शब्द को उसके अर्थ जैसे किसी अन्य शब्द से अगर बदल दिया जाए तो चमत्कार हो गया, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार बोलते हैं। शब्द अलंकार के जो भेद है वो है अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुरोक्ति वदाभास, विप्सादि। क्या है? सब शब्द अलंकार है। जो अर्थ अलंकार में क्या है? जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। तो उपमा, रूपक। अब यहाँ पे क्या है कि अगर पर्याय रख दे शब्द अलंकार में, दूसरा शब्द रख दे, तो क्या रहेगा? शब्द अलंकार जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पर्याय रखने पर अर्थ अलंकार क्या होगा? खत्म नहीं होगा। जो इसके उदाहरण है वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास और अर्थ अलंकार। ये सारे के सारे क्या है? ये अर्थ अलंकार है। अब उभय अलंकार। उभय मतलब दोनों, जहाँ दोनों अलंकार हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों पाया जाए। शब्द और जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उभय अलंकार होगा। तो इसमें सबसे पहले हम शब्द अलंकार के जो उदाहरण कर लेते हैं। शब्द अलंकार में सबसे पहला उदाहरण है, जैसे हमें पता भी है, सबसे पहला अनुप्रास उदाहरण है इसमें। अनुप्रास जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति से एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? समान वर्णों की आवृत्ति। और वर्ण से क्या मतलब है? वर्ण से मतलब जैसे चारों चंदल की चंचल किरणें। अब यहाँ पे च, च और च की तीन बार आ गया ना। ये एक बार च आया, ये दो बार आया और ये तीन बार आया। तो किसकी जो आवृत्ति होगी वो वर्ण की आवृत्ति होगी। तो इससे हम कौन सा अलंकार बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे भी जैसे, तो इस तरह से ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार के भी आगे भेद है। तो मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार के चार भेद है: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास में क्या है कि वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? छेकानुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। करुणा कलित में जैसे कह है वो क्या आ गया? दो बार आ गया। तो कितनी बार आवृत्ति हुई? एक ही बार आवृत्ति हुई, क और क। इसको हम एक बार आवृत्ति बोल लेंगे। तो क्या हो गया? करुणा कलित में छेकानुप्रास हो गया। भगवान भागे, तो भय और भय एक बार आवृत्ति होगी भय की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? छेकानुप्रास। जनता देश की फूले फले, फूले और फले में फय की आवृत्ति होगी, वर्ण की आवृत्ति होगी, तो उसको हम छेकानुप्रास बोलते हैं। तो वृत्तानुप्रास जहाँ एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वह वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे
तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई। तो तय की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त अनुप्रास बोलेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत। तो स की आवृत्ति क्या होगी, 5 बार होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। अगला जो हमारे पास है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, ये अनुकार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसकी जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये है या नहीं है। अगर हम ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। तो क्या कह रहा है ये कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे कंठ से उच्चरित कौन कौन से होते हैं, ए आ कै ख ग। अगर इनकी आवृत्ति हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे यह है, दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। तो यहाँ पे कौन सा जो है उच्चारण स्थान है सभी शब्दों में, उसमें जो सबसे जो पहला शब्द है इसमें उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत है। तो ये कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। इसका एक और जो एग्जाम्पल उदाहरण है वो क्या है, सधेनु आते गृह गवाल बाल बाल थे, यहाँ दंत अक्षर अनुप्रोत हुए हैं। तो दंत कौन से थे, ये। तो कैसे पता चला दंत अक्षर, से और यहाँ पे क्या है, से और थे, से और थे जो है दंत अक्षर है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड है। अगला जो टाइप्स है हमारे पास वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अंत्यानुप्रास अलंकार थोड़ा सा इजी साइड है, आसान है। उसका कैसे पता चलेगा, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तो कांतता बनती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो अंतिम स्वर है या अंतिम मात्राएं होगी जो, उसमें जो समानता होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार बोलेंगे। इसका एक उदाहरण कर लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कहानी थी और रानी थी, ये सुनने में एक जैसा लग रहा है। तो इस तरह से कोई अलंकार होगा तो कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अंत में जो अनुप्रास होगा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। कहानी थी रानी थी, तो ये एक तरह से सुनने में अलंकार आता है, तो ये कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब इसके बाद शब्द अलंकार में जो ये अनुप्रास अलंकार के हमने 4 भेद किए हैं, इसके बाद दूसरा जो भेद है अनुप्रास अलंकार का, इसका शब्द अलंकार का पहला भेद हमने अनुप्रास अलंकार कर लिया, अनुप्रास अलंकार के हमने 4 भेद कर लिए। दूसरा जो भेद है वो है यमक। यमक क्या होगा, एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार बार भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। तो एक या तो शब्द प्रयोग होता है या वर्ण समूह प्रयोग होता है, 2 या 2 से अधिक बार, कम से कम ये 2 बार यूज होगा, तो इसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो इसमें एक कनक का जो शब्द है, एक कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा। जो एक कनक का अर्थ है वो है धतूरा, और दूसरी कनक का अर्थ है वो है सोना। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई। ये कह रहा है कि जो सोने में जो नशा होता है वो धतूरे से भी 100 गुना होता है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, मादकता मतलब नशा, या खाए बोराए जग व पाए जो बोराए। ये कह रहा है कि धतूरा तो सिर्फ खाने से ही नशा होता है धतूरा, लेकिन अगर सोना किसी को मिल भी जाए तो वो उसमें ही नशे में हो जाता है, मतलब धन जिसको मिल जाता है उसको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। अब जो इसका अगला उदाहरण है हमारे पास यमक का, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। अब एक बेर का जो अर्थ है वो है
बेर खाने वाला, और दूसरे बेर का मतलब है कितनी बार वो खाती थी। तो 3 बेर खाती थी और 3 बार खाती थी, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो। तो अगला जो अलंकार है श्लेष अलंकार। जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के 2 भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द एक से ज़्यादा अर्थ में प्रयोग होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें जैसे श्लेष के कुछ उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न ओबरे मोती मास न सोन। यहाँ पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, चमक, इज्जत और जल। तो अब ये कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न ओबरे मोती मानस चोन। अब ये कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए क्या रखिए, चमक रखिए, बिन पानी सब सोन, बिना चमक के क्या सब सोन है, बिना इज्जत के सब सोन है। पानी गए न उबरे, तो जल के बिना क्या नहीं होता, चून भी नहीं उबरता। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसमें जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, वो होगा श्लेष अलंकार। तो एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयोग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार। इसके बाद अगला जो उदाहरण है हमारे पास, अगला जो प्रकार है उपमा अलंकार है। उपमा, उपमा मतलब उदाहरण देना किसी चीज़ का। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय कौन सा, जिस जो वर्णन का विषय हो, जिसकी तुलना की जाए वो हो गया उपमा, जिससे तुलना की जाए होगा वो उपमान। इसमें कुछ शब्द होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उपमा अलंकार है। सा, सी, से, सरिस, सम, समान, ये शब्द अगर प्रयोग हो तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। साधारण गुणधर्म, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता आदि, उसे साधारण गुणधर्म बोलते हैं। तो उपमा के भेद, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मालोपमा। जहाँ उपमा अलंकारों के चारों अंग वर्णित हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये चारों चीज़ें हो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण उपमा। जहाँ इनमें से कोई एक अंग लुप्त हो जाए, उपमेय उपमान समतावाच्य शब्द लुप्त हो जाए या साधारण गुणधर्म जो है लुप्त हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, लुप्त उपमा। और मालोपमा, जहाँ जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, मालोपमा। अब तुलना किससे की जाए, ज़्यादा से की जाए, अब एक ही चीज़ से की जाए तो वो क्या होगी, साधारण उपमा हो जाएगी। तो ये मालोपमा जो शब्द होगा वो पूर्ण उपमा हो जाएगी। अब उपमेय की तुलना अगर एक से अधिक उपमानों से की जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसे मालोपमा। तो उपमा में जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो सरिस शब्द से हमें यहाँ पता चलेगा कि जो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। समान शब्द से हमें पता चलेगा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते की तरह क्या होगा, मन डोलता है। तो इसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जब, इसके बाद हमारे पास जो अगला जो प्रकार है वो रूपक अलंकार है। जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए तब वहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो उपमेय और उपमान की तुलना वो समान रूप से किया जाएगा, कि उनके अंदर क्या हो जाएगा, मतलब अभेद रूप से उनके अंदर भेद करना मुश्किल हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। रूपक के जो 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। तो रूपक के उदाहरण है, चरण सरोज पखारन लागा, बीती विभावरी जागरी। इसके बाद अगला जो प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु जानो मनु मानो निश्चय प्राय बहुधा एव खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होगी वो इन शब्दों से होगी, जनु जानो मनु मानो निश्चय प्राय बहुधा एव खलु। ये शब्द जहाँ प्रयोग हो जाएंगे वह क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।
तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो इसके उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के तरनी तनुदा तट तमाल तरवर बहु। तो सबसे जो पहला उदाहरण है, झुके कोल सो जल परसन हित मनहु छुआई। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ये जो ये शब्द है मनहु, ये इसकी पहचान है। तो अगले में कैसे पता चलेगा? सोहत आढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आप प्रयो प्रभात। तो मनहु यहाँ पे शब्द है, तो इससे क्या पता चला? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता विमल जल विचरत दो मीन। तो मानहु जो उत्प्रेक्षा अलंकार इसका पता चलता है हमें, इसमें मानव शब्द आ जाएगा इस तरह से। तो ये सबसे आसान हम कह सकते हैं, ये कुछ शब्द है जिसको हमें याद रखना है। जनु जानो मनु मानो निश्चय पराये बहुधा एव खलो, ये शब्द जहाँ पे प्रयोग हो गए वो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों चो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होय। तंत्री नाद कवित रस सरस राग इति रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ हमें क्या बोलेंगे? विरोधाभास अलंकार हम बोलेंगे। तो इस प्रकार अगला जो उदाहरण है हमारे पास उदाहरण अलंकार, अगला जो प्रकार है वो उदाहरण अलंकार। एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में ज्यों जिम्मी जैसे यथा आदि वाचक समानता दर्शाने हेतु शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो पावे अचि उत्पद ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होत है भान। तो ज्यों शब्द प्रयोग होगा, यहाँ पे जिम्मी शब्द प्रयोग होगा, जैसे या यथा शब्द अगर प्रयोग होगा तो कौन सा उदाहरण होगा? उदाहरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार होगा। तो इस तरह से हमने ये अलंकार को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई किसी और विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।